कक्षा 12 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपने हिंदी के पेपर के उत्तर का मिलान कर लेवे। आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। तो इस पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन कर आपको परीक्षा में करके लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। जिसमें हमारा पहला दिया रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर अवधि आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया ही संपादकीय को की आवाज माना जाता है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर अखबार की आपको लिखना था। तीसरा आपका दिया है दुनिया की सबसे हल्की और रंगहीन चीज है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर पतंग आपको लिखना था। चौथा आपका दिया है भक्तेन पाठ महादेवी वर्मा की किसमें संकलित है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर स्मृति की रेखाएं आपको लिखना था। पांचवा आपका दिया है स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को कहते हैं। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर आलंबन आपको लिखना था। छठा आपका दिया है लेखक आनंद यादव का पूरा नाम है। तो छठवें में आप सभी को सही उत्तर आनंद रतन यादव आपको लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। दूसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य का चयन कर परीक्षा में लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। जिसमें हमारा पहला दिया प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। तो पहला आपको सत्य लगाना था। दूसरा आपका दिया है क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। तो दूसरा आपको बिल्कुल सत्य लगाना था। तीसरा आपका दिया है शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था। तो तीसरा आपको असत्य लगाना था। चौथा आपका दिया है एक गुट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। तो चौथा आपको बिल्कुल सत्य लगाना था। पांचवा आपका दिया है बाजार का जादू आग की राह पर काम नहीं करता है। तो पांचवा आपको असत्य लगाना था। छठा आपका दिया है रेडियो मूलतः एक रेकी माध्यम है। तो छठा आपको सत्य लगाना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। तीसरे क्वेश्चन में सही जोड़ी का मिलान कर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की पूछी गई थी। तो सही जोड़ी का मिलान भी कर लेवे। जिटोड, तो इसमें आपको जेठ का पुत्र लिखना था। बिंब, इसमें आपको शब्द चित्र आपको लिखना था। जोज, तो इसमें आपको केशव प्रथम वीर आपको लिखना था। अतीत में दबे पाव, तो चौथे में आपको यात्रा वृत्तांत आपको लिखना था। और फ्रीलांसर पत्रकार, तो पांचवी में आपको यहां पर अलग अलग अखबारों में लेखन, ये आपको लिखना था। समाचार लेखन की शैली, इसमें आपको उल्टा पिरामिड लिखना था। कॉलेज ऑफ फिस्टस, इसमें आपको धार्मिक अनुष्ठान का स्थान आपको लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। ओके, चौथे क्वेश्चन में आप सभी को एक वाक्य में उत्तर लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे गए थे। जिसमें हमारा पहला दिया समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको परीक्षा में लिखने थे। तो इसमें आपको उत्तर क्या, कौन, कब, कहा, कैसे, किसको, ये लिखने थे। ठीक है। दूसरा आपका दिया है गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम आपको परीक्षा में लिखना था। नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास। तीसरा आपका दिया है रघुवीर साय कौन से तार सप्तक के कवि हैं। तो इसमें आपको दूसरा या द्वितीय लिखना था। चौथा आपका दिया है सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर 1:2:4 लिखना था। एनसीईआरटी बुक के अनुसार यदि आप गूगल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4:2:1। ठीक है, बट एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपको परीक्षा में 1:2:4 लिखना था। पांचवा आपका दिया है शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। आपको परीक्षा में शब्द शक्ति की परिभाषा लिखना था। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। यह आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। छठे में आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ
परीक्षा में आपको लिखना था दुगना लाभ होना। तो इसका आंसर भी आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। सातवां आपका दिया है दुर्मिल सवय या छंद का दूसरा नाम क्या है? तो सातवें में आप सभी को सही उत्तर चंद्रकला आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने इसका उत्तर भी लिख दिया होगा परीक्षा में। पांचवें क्वेश्चन में निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कर आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे, जिसमें हमारा पहला दिया दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर अ वाला निशा निमंत्रण आपको परीक्षा में लिखना था। दूसरा आपका दिया है दूसरे में आपको सही उत्तर ब वाला कैमरे में बंद अपाहिज आपको लिखना था। तीसरा आपका दिया है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर अ वाला 8 प्रकार होते हैं, ये आपको परीक्षा में लिखना था। चौथा आपका दिया है कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, वाक्य में निपात शब्द है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर स वाला भी आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। पांचवा आपका दिया है उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर द वाला नीले शंख जैसा आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। छठे में काले मेघा पानी दे पाठ की विदा है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर अ वाला संस्मरण आपको परीक्षा में लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर ले वे कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए हैं। छठे क्वेश्चन में सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा इन सभी प्रश्नों के उत्तर। सातवें क्वेश्चन में आपको नाटक और एकांकी में अंतर लिखने थे 2, और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर बताकर परीक्षा में लिखना था। 8वें क्वेश्चन में सिल्वर बेल्डिंग के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं परीक्षा में आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 9वें क्वेश्चन में कवित्व छंद की परिभाषा एवं कोई एक उदाहरण आपको परीक्षा में लिखना था। 10वें क्वेश्चन में स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई 2 अंतर बताकर परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 11वें क्वेश्चन में आपको वाक्यों को शुद्ध करके परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। जैसे कि पहला वाक्य दिया महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी। तो इसमें परीक्षा में आपको महादेवी वर्मा विदुषी महिला थी। ठीक है, इस प्रकार से आपको शुद्ध करके परीक्षा में लिखना था। दूसरा वाक्य आपका दिया है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो इसमें आपको परीक्षा में लिखना था श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में शुद्ध करके लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 12वें क्वेश्चन में फ्लैश अथवा ब्रेकिंग न्यूज से क्या आशय, इनकी परिभाषा आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 13वें क्वेश्चन में राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में 2 अंतर बताकर लिखना था। और 14वें क्वेश्चन में आप सभी को छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अंडर और बीच क्या है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 15वें क्वेश्चन में रीतिकालीन कविता की 2 विशेषताएं बताते हुए रचनाकारों के नाम भी आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। वैसे तो यह क्वेश्चन पेपर बहुत सरल है। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपने लिख दिए होंगे अपनी परीक्षा में, अपनी उत्तर पुस्तिका में। 16वें क्वेश्चन में जैनेन्द्र कुमार अथवा धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर आपको परीक्षा में लिखना था, तो आपने लिख दिया होगा। 17वें क्वेश्चन में आपको भाव विस्तार करके परीक्षा में लिखना था, तो आपने लिख दिया होगा। 18वें क्वेश्चन में आपको अवतित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में देने थे। ठीक है, तो इनके उत्तर तो आपने दे दिए होंगे।
और इसके अतिरिक्त में आपको यहाँ पर एक अवतरित पद्यांश दिया है, तो इनके उत्तर भी आपने दे दिए होंगे यही से। और 19वें क्वेश्चन में कुंवर नारायण अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्न बिंदु के आधार पर आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 20वें क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित गद्यांश की वाक्य संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित लिखना था, तो इनका आंसर भी आपने लिख दिया होगा अच्छे से, ठीक है। और 21वें क्वेश्चन में सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको परीक्षा में लिखना था। तो ये क्वेश्चन तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था, तो इसका उत्तर तो आपने लिख दिया होगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त वाले क्वेश्चन में आपको अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र आपको परीक्षा में लिखना था। 22वें क्वेश्चन में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको परीक्षा में निबंध लिखना था, ठीक है, तो आपने लिख दिया होगा। और 23वें क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग एवं विषय सहित भावार्थ आपको परीक्षा में लिखना था। तो अधिकतर बच्चों ने इस क्वेश्चन का उत्तर लिखा होगा परीक्षा में, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ा है और याद भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे, कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए हैं। फटाफट आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आपको हिंदी के पेपर में 80 में से कितने नंबर आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।